कन्हैया कुमार सीपीआई का साथ छोड़कर कांग्रेस के दामन में चले गए हैं। उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। उनके कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद से बिहार की राजनीति में गतिविधियां तेज हो गई। अब बिहार कांग्रेस के लिए एक संकट की बात है, क्योंकि बिहार कांग्रेस को कई बड़े राजनेता ने ज्वाइन किया है। इसमें कई नाम जैसे शेखर सुमन और शत्रुघ्न सिन्हा के नाम भी आते हैं। लेकिन ये चुनाव जीतते हैं तो नजर आते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद ये नेताजी कहाँ गायब हो जाते हैं ये पता नहीं चलता। आज उन्हीं नेताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कन्हैया कुमार से उन्हें जोड़ करके। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस के लिए बड़ा संकट है। बड़े नाम वाले नेता आते हैं, चुनाव जीत गए तो टिकते हैं, लेकिन हार गए तो पार्टी को ये खबर नहीं लगती कि नेताजी कहाँ चले गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार को लेकर के भी यही सवाल पूछा जाने लगा है कि वो कब तक टिकेंगे। हालांकि दूसरे नेताओं की तुलना में कन्हैया को लेकर के थोड़ा इत्मीनान का भाव है, इसलिए कि कांग्रेस के पास अच्छे वक्ताओं की कमी है। कन्हैया को लग रहा था कि सीपीआई उनके कद लायक संगठन नहीं है, दोनों एक दूसरे की भरपाई कर सकते हैं। ये भी कि कन्हैया संसदीय राजनीति की शुरुआती दौर में है। इससे पहले जो नेता कांग्रेस में आए, चले गए या सुस्त बैठे हैं, चुनावी राजनीति में आजमाए चेहरे रहे हैं। वही अभिनेता शेखर सुमन 2014 के चुनाव में पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार बने थे। खूब तामझाम हुआ था, लेकिन हार के बाद प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम का मुंह भी नहीं देखा उन्होंने। उसके 5 साल बाद बड़े फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा आए। 2019 में पटना साहिब से चुनाव लड़े। हारने के बाद साल भर सक्रिय रहे। साल भर बाद विधानसभा चुनाव में पुत्र को कांग्रेस का टिकट दिलवाया। उसके बाद कांग्रेसी और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों एक दूसरे को भूलने लगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे उदय सिंह पप्पू को भी खानदानी कांग्रेस बताकर 2019 में दाखिल किया गया। चुनाव हारे और सदाकत आश्रम का रास्ता भूल गए। बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलिमा सिंह मुंगेर से चुनाव लड़ी थी। चुनाव में अनंत सिंह सक्रिय रहे। परिणाम निकलने के साथ ही दोनों का रुख बदल गया। कांग्रेस में दोनों की सक्रियता नजर नहीं आ रही। हाँ, दूसरे दलों से आए नेताओं में अखिलेश प्रसाद सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वे राष्ट्रीय जनता दल से आए और कांग्रेस में टिक गए। प्रतिबद्धता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा। आरजेडी और जेडीयू होते हुए कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम की सक्रियता नहीं देखी जा रही है। उनके भतीजे राजेश राम स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार का पिछला चुनाव कांग्रेस टिकट पर जीते थे, लेकिन पार्टी की अच्छी संभावना नहीं देखते हुए जेडीयू शामिल हो गए। पूर्व मंत्री रमई राम को भी कांग्रेसी ठीक नहीं मान रहे। वे 2009 में कांग्रेस के टिकट पर गोपालगंज से लोकसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने भी वही किया। चुनावी परिणाम आने के बाद कांग्रेस कार्यालय नहीं आए। साल भर जेडीयू के टिकट पर विधानसभा पहुंच गए। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा कहते हैं कि कई नेता आए और गए। जहां तक कन्हैया का सवाल है, हम उम्मीद करते हैं कि वे पार्टी में बने रहेंगे। कन्हैया एक अच्छे वक्ता है, धर्मनिरपेक्ष पृष्ठभूमि से आए हैं। कांग्रेस में उनका सम्मान होगा। इससे पहले जो नेता आकर चले गए, उनका उद्देश्य सीमित था। वे टिकट के लिए ही पार्टी में शामिल हुए थे। कन्हैया के साथ ये पक्ष नहीं है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बिहार कांग्रेस में वो शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब ये सवाल राजनीतिक गलियारों में उठने लगा है, क्योंकि जो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं रहा है। कई बड़े बड़े राजनेता इसमें शामिल हुए और चुनाव हार कर वो राजनीति में दिखे ही नहीं। नेताजी कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला। अब कन्हैया का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वे अच्छे वक्ता भी है। अब ऐसे में कांग्रेस ये उम्मीद जताए बैठी है कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बिहार कांग्रेस फिर से उसी मुकाम पर पहुंच जाएगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कन्हैया के कांग्रेस में जैसे ही सक्रियता बढ़ेगी, उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या उबाल आता है। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।